सुरभि अग्रवाल जो कि एक उम्दा लेखिका हैं, उनकी लिखी कविता गठरी, जिसका वाचन करने जा रही हूँ आज मैं। कहीं कहीं स्त्रियाँ गठरी सी होती हैं, बेकार बेगार बेचारी लाचार, सकुचाई सी सिमटी सी शर्माई सी। कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता उनका, जगह भी सुनिश्चित, बस इसीलिए गठरी कहलाती हैं। पुराने मैले कुचले कपड़ों का संग्रह, बेजान निर्लिप्त भावों का विग्रह। जब मन किया कुछ निकालने का, गांठ खोल निकाल लिया और बांध दिया फिर से, क्योंकि सुसज्जित नहीं आई थी वो आभूषणों से। समुचित व्यवहार नहीं था परिवार के निर्धारित मानकों से, इसीलिए नहीं बताया गया उन्हें कभी किसी ने की। वो भी बहुत सुंदर थी, कभी नाजुक फूलों सी कमसिन। गठरी थी ना, तो खुली हवा में रखना था नामुमकिन। बाहर की हवा लगने का डर, कहीं उड़ ना जाए, काट दिए पंख, कहीं बाहर की हवा न लग जाए। पर हाँ, जब काम पड़ा रंगाई पुताई सफाई का, तो उनका ख्याल सबसे पहले आया। टांड से उन्हें उतारकर उनका महत्व गया समझाया और प्रयोग कर लिया गया अपने खास कामों में, क्योंकि वो महत्वहीन थी, इसलिए गठरी कहलाती थी। न जाने वो कब कब भावशून्य होती ही चली गई। किसी ने देखी नहीं उनकी आंखों की खोती हुई चमक। उदासीन हो गई वे धीमे से, किसी सीपी में बंद मोती की तरह। क्योंकि अभिनय में थी शानदार आदर्शों की प्रतिमूर्ति। सबको खुश रखते, ना जाने कितना बनती बिगड़ती, तो किसी को पता भी ना चले दी कभी अपने टूटे मन की दरक। पर एक बार एक जादूगर आया, छड़ी घुमाकर सबको अपना जादू दिखलाया। हल्की गुलाबी साड़ी निकाल गठरी से बांध लिया उसको दूल्हे राजा की पगड़ी से। मजबूरी परिवार की, अब किसी से क्या ही कहें। गठरी अब सम्मान स्वरूप मस्तक पर सजे। अब तो उस गठरी के भी भाग्य जागे, सर पर दौड़े जी लेने को भागे आगे आगे। मन हुआ तृप्त पाकर आत्मसंतुष्टि, वो व्यर्थ नहीं थी, आखिर समझ ही गई सारी सृष्टि। प्यार देना प्यार पाना अब उसे खूब आता है। खुला आसमान उसको भी अब अपनी ओर बुलाता है, खुला आसमान उसको भी अपनी ओर बुलाता है। बहुत बधाई सुरभि जी को इस अप्रतिम रचना के लिए। सुरभि अग्रवाल जी की लिखी कविता थी ये। बहुत शुक्रिया।